नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने फिर से एक बार कुछ मुद्दों को लेकर। दोस्तों, आज कर्नाटका के उडुपी शहर में स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे नकाब बुर्का पहनकर जाते हैं उन पर कर्नाटक सरकार ने पाबंदी लगाने की कोशिश करने के बाद वहाँ की हालात आप लोग देख रहे हैं। आज हमारे बच्चे बच्चियाँ स्वतंत्र भारत में अपने स्वतंत्रता के तहत हमारे लिबास को, जो भी हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से अपने तन मन को ढककर स्कूल कॉलेज और बाहर जाते हैं हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर। तो उस पर पाबंदी ये 2% की सरकार जो बिन बाप की औलाद है, जिनको ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता, इल्म के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसी सरकार जो कर्नाटका में चला रही है, ये बारी बारी कुछ ना कुछ करते रहती है। वहाँ पर कभी टीपू सुल्तान के मामले को उछालती है, कभी औरतों के 3 तलाक के मामले को वहाँ से उछालते हैं, कभी क्या। ये 2 धर्मों को लड़ाने का काम कर्नाटका सरकार बहुत पहले से करते आ रही है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू संगठनों का, जो हिंदू कहते हैं, असल में वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ वापरा जाता है वहाँ के लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोगों को अक्ल घुटने में होती है, अक्ल नहीं होती है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, इनका कोई धर्म होता है ना, इनका कोई जात होता है ना, इनको कोई माँ बाप होता है। ये लावारिस होते हैं ये लोग। इनको यूज़ किया जाता है वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ। और कई वीडियो मैंने देखा हूँ, सिटी से हटकर थोड़ा उडुपी के अंदर, जहाँ पर जंगल, थोड़ा सा खेतीबाड़ी एरिया है, वहाँ पर 100-150 नौजवानों को इकट्ठा कर उनके सर पर भगवा पगड़ी, गले में भगवा स्कार्फ तैयारी वहाँ से कर रहे हैं। मतलब उनको पैसे भी दिया जा रहा है, उनको वहाँ पर सब बताकर इनको उडुपी शहर में कॉलेजों में, स्कूलों में भेजा जा रहा है। ये भी वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन वो मैं देखा हूँ। तो आप इस मुद्दे पर अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी हम निषेध करते हैं सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और ऐसा भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बचपन से लेके अभी तक हमारे भारत में बहुत से स्टेट है, उसमें से एक स्टेट है राजस्थान। वहाँ पर अभी भी आप लोग जाएंगे, वहाँ के उम्र दराज औरतें हैं, घूंघट निकाले बिगर बाहर आती नहीं है, सर पे घूंघट रखती है, अपने आप को छुपाती है, मर्दों से, गैर मर्दों से छुपाती है। ये एक मतलब अच्छा पहल है, ये बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी से, सदियों से चलते आ रहा है। औरतें चेहरा अपने आप को पूरा छुपाती है गैर लोगों से, गैर मर्दों से, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, चाहे वो मुस्लिम मज़हब का हो, चाहे वो और भी कोई मज़हब का हो। क्योंकि ये जो रीत और रिवाज बरसों से चलते आया है, औरतों को मतलब सर पर पूरा दुपट्टा लेकर मुंह छुपाते हैं, चेहरा छुपाते हैं और दूसरे मर्दों को अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। अगर कभी गलती से
बाहर भी आना पड़े किसी से बात करने के लिए, पूरा चेहरे पर घूंघट डालकर आते। आज भी वहाँ पर रिवाज है, लेकिन ये करना कोई गलत तो नहीं है ना। अपने आप को गैर मर्दों से छुपाना ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। ये हमारे भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है। भारत के माँ बहनों को इतना अच्छा जो सीख दिया है हमारे पुरखों ने, वो कोई गलत सीख नहीं है, बहुत अच्छी सीख है। क्योंकि गैर मर्दों की नज़र से हमारी माँ बहनें बचेंगे। तो ये जो बच्चियाँ कर्नाटका के उडुपी शहर में नकाब ओढ़कर, बुर्का पहनकर अपनी शिक्षा के लिए जाती है, तो उसमें कुछ लुच्चे लफंगे, कुछ हराम की औलाद भगवा कपड़े टुकड़े को लेकर हाथ हिलाकर वो जय श्री राम का नारा लगाकर उनके सामने उछल कूद रहे हैं। तो एक हमारी बहन, हमारी बच्ची, हमारी मुल्क की बच्ची, हमारी देश की बच्ची उनको करारा जवाब देती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये धार्मिक नारा लगाना शुरुआत वहाँ से हुआ, तो उसका जवाब मिला और जवाब देंगे भी, और आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस मामले में, इस वाक़ये के बाद हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक समाज सेवक विनय दुबे नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। बहुत समाज सेवा करते हैं हर जगह पर, लेकिन उनका क्या व्यक्तित्व है और वो क्या बोले हैं इस बारे में आपको सुनाऊंगा। ये लीजिए, सुनिए। इतनी ताकत लगा दो हिजाब और नकाब मुस्लिम बच्चियों के चेहरे से किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हटवा के दिखा दे। मैं चैलेंज देता हूं तमाम नेताओं को जो इस बच्चियों के कपड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, या एक बाप की पैदाइश होगी ना, रोक के दिखाओ। विनय दुबे जैसे तमाम हिंदू भाई इन मुस्लिम बच्चियों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि हो गया होगा कि और गिरोगे। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मुसलमानों को देश से भगाने के लिए CANRC लाए, कुछ न उखाड़ पाए। फिर मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़ाया, कुछ न उखाड़ पाए। अब लेके आए हैं छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े के ऊपर से राजनीति। सोचिए, एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहने वाला भारतीय जनता पार्टी गटर से भी नीचे जाके गिर जाएगा, उसकी वैचारिक इस तरह से पतन होना है, देखकर दुख होता है। और उनसे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं आप? जो पार्टी केवल गंदगी ही बांटेगी, उससे आप क्या यकीन करोगे, क्या अपेक्षा करोगे कि वो समाज के लिए बेहतर कर पाएगी? कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहते हुए वहां स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियों पर हिजाब जो है उसकी पाबंदी का कानून लाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब को बैन करने की कोशिश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गंदी मानसिकता दिखाती है, वो देखकर तरस आता है कि पार्टी अब बच्चियों के हिजाब के पीछे राजनीति कर रही है। न केवल मुस्लिम महिला का, हर महिला का ये अधिकार है कि वो अपना शरीर किससे ढकेगी या उसे खुला रखेगी। उसका ये व्यक्तिगत निर्णय होगा। कोई सरकार, कोई नेता ये तय नहीं करेगा कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं कितना कपड़ा पहनेगी और कौन सा कपड़ा पहनेगी। ये उनकी व्यक्तिगत आजादी पर एक तरह से चोट है। और जितने भी लोग देख रहा हूं, वहां पे बहुत सारे संगठन और दलदल जो है ना, वो एक्टिव हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़कियां हिजाब पहन के आएंगे तो हम भी भगवा गमछा और भगवा नकाब पहन के आएंगे। तो मैं पूरा समर्थन करता हूं कि आप तमाम जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू लड़के हैं, उनको बोलिए पूरा भगवा एकदम पहन ले, साधु बन जाए, मुंह एकदम तोप ताप के स्कूल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर किसी भी मुस्लिम बच्ची का, महिला का अगर हिजाब या फिर नकाब पे अगर सवाल उठेगा, तो एक देश के नागरिक होने के नाते विनय दुबे उसका विरोध करेगा। और मेरा विरोध करना आप जानते हैं, मैं ना फाड़ के रखता हूं, चाहे जो आप समझ लीजिए। लेकिन इस देश की बच्चियां जो चाहती हैं कि उनका चेहरा, उनका शरीर ढका रहे, एक धर्म के हिसाब से उनकी आस्था है,
एक व्यक्तिगत आजादी पर उनका निर्णय है, तो वो कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि यह उस बच्चियों का व्यक्तिगत निर्णय है। और अगर सरकारों को लगता है कि वो ऐसी पाबंदी लाकर देश में एक उदाहरण और एक नई नफरत की गंदगी फैलाएगा, तो उनको खुला चैलेंज देता हूं, तो चाहे जितनी ताकत लगा दो, हिजाब और नकाब मुस्लिम बच्चियों के चेहरे से किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हटवा के दिखा दे। मैं चैलेंज देता हूं तमाम नेताओं को जो इस बच्चियों के कपड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, या एक बाप की पैदाइश होगी ना, रोक के दिखाओ। विनय दुबे जैसे तमाम हिंदू भाई इन मुस्लिम बच्चियों के साथ हैं, और जो लोग भूल चुके हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मुंबई का बांद्रा रेलवे स्टेशन घटना वो भूले नहीं। मैं वही विनय दुबे हूं और आज भी हूं, उससे ज्यादा सक्षम और आक्रामक। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, कर्नाटका के उडुपी शहर में बच्चे किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट उनके हक और अधिकार है, जो उनके खिलाफ जो वहाँ की सरकार रच रही है, तो प्रोटेस्ट करके बच्चे अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम हमारे मुल्क में हमारे हिसाब से जिएंगे और हमारे हिसाब से रहेंगे। सरकार कौन होता है जो हमको कहने वाले, जो हम क्या खाएंगे और क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। सरकार सिर्फ रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम कर सकती है। सरकार किसी व्यक्ति और किसी मज़हब के बारे में उनको कोई हक और अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक संविधान है, उस संविधान से हमारा मुल्क चलता है। तो इसी तरह से ये बच्चे वहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।